हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि महीने में कब कब खुलता है बच्चेदानी का मुंह। मतलब कि किस दिन आपको रिलेशन बनाना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी एक ही बार में रुक जाए। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, वैसे आप पूरे महीने आप रिलेशन बनाओगे लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता है कि हाँ बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, कब आपको रिलेशन में रहना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है, कब कब आपको रिलेशन में रहना है। और ये भी बताऊंगी कि हाँ बच्चेदानी का मुंह सुबह के टाइम खुलता है कि दोपहर के टाइम खुलता है कि शाम के टाइम खुलता है, जिससे कि अगर आप रिलेशन में रहो तो आपकी प्रेगनेंसी एक ही बार। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सब्सक्राइब। जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है, सबसे पहले जब आपका पीरियड आता है उस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। मतलब कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह सबसे पहले उस दिन खुलता है। वो किस लिए खुलता है? ताकि आपके बॉडी में जो गंदगी होती है उसको निकालने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलता है। सबसे पहले आपका जब पीरियड आता है उस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। लेकिन फ्रेंड्स, पीरियड के टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हो, अगर आप रिलेशन बनाते हो, उस समय आपके बहुत कम चांस होते प्रेगनेंसी रुकने के। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, उस समय अगर आप रिलेशन में रहते हो तो बहुत कम चांस, क्योंकि उस समय आपका फ्लो होता है। उस समय वैसे आप अवॉइड ही करिए रिलेशन में रहने का, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, उस समय थोड़ा इन्फेक्शन का भी डर रहता है, तो उस समय आप थोड़ा अवॉइड ही करिए। अब फ्रेंड्स, एक दो लोग का इसमें कमेंट आएगा कि हाँ मेरा तो पीरियड के टाइम पे ही मेरी प्रेगनेंसी रुकी है। तो फ्रेंड्स, बहुत कम चांस होते, मतलब कि 1-2% जो होते चांस होते प्रेगनेंसी रुकने का। मतलब जिनकी पीरियड साइकिल शॉर्ट होती है, 28 दिन की होती है, 22 दिन की होती है, 24 दिन की होती है, उनके 1-2% चांस होते हैं कि हाँ उनकी जो प्रेगनेंसी है पीरियड के टाइम अगर वो रिलेशन बनाएंगे तो उनकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। बट फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है, पीरियड के टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो फ्रेंड्स, पीरियड के टाइम पे रिलेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। उस समय बच्चेदानी का मुंह तो खुला रहता है, बट उस समय क्या होता है, उस समय आपके प्रेगनेंसी रुकने के बहुत कम चांसेस। लोग पूछेंगे कि हाँ ओवल्यूशन क्या होता है। तो फ्रेंड, जिस समय जो होता है आपका जो जो अंडा होता है वो आपके ओवरी से आपके यूट्रस में निकलता है, वो होता है ओवल्यूशन का टाइम। उसी समय अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी उसी समय रुक जाती है। और अगर उस समय अगर उसको स्पर्म अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, अंडे की जो लाइफ टाइम होती है वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की होती है। तो अगर उसको 24 घंटे के अंदर में अगर उसको स्पर्म अगर नहीं मिला तो फ्रेंड्स क्या होता है, फिर वो डेड हो जाता है और वो मर जाता है। और क्या होता है, फिर उस समय वो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, वो अगले महीने पीरियड लाने की तैयारी करता है। मतलब कि एंडोमेट्रियम की दीवार बनाने की तैयारी करता है, नया जो अंडा होता है उसको बनाने की तैयारी करता है। तो उसके बाद जो होता है मर जाता है और न्यू अंडा बनाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए बोलते हैं जब आपका ओवल्यूशन का टाइम होता है उसी समय आपको रिलेशन में आपको रहना, क्योंकि उसी समय क्या होता है, उसी समय आपका अंडा निकलता है आपके ओवरी से। उसी समय अगर उसको स्पर्म मिल जाएगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब फ्रेंड्स, अब सोचोगे कि हाँ ओवुलेशन का टाइम आता कब है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जानना ये जरूरी है कि हाँ आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है। मतलब कि जब तक अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि हाँ आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का, तब तक आपको अपना ओवुलेशन नहीं मालूम होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मान लो अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है, आपको मालूम है कि हाँ मेरा पीरियड साइकिल 30 दिन का है, उसमें से क्या करना, उसमें से आपको 15 दिन आपको माइनस आपको कर लेना है। अगर आपका 32 दिन का पीरियड साइकिल तो आपको पीछे से आपको 15 दिन आपको माइनस कर लेना। सपोज फ्रेंड्स कि आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है, उसमें आपने 15 दिन आपने उसमें माइनस कर लिया है, तो आपका क्या होता है 15वें दिन, समझो 15वें दिन के आसपास होगा आपका ओवुलेशन डे। मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली आपका 15वें दिन ही आपको ओवुलेशन पड़े। जैसे कि आपका जो पीरियड होता है वो जरूरी, जैसे होता है कि हाँ आपके पीरियड डेट के आसपास आता है। मतलब कि जैसे आपका पीरियड पिछली बार 30 तारीख को आया था, इस बार हो सकता है शायद एक दिन पहले आ जाए, एक दिन बाद को आ जाए। तो वैसे भी जो आपको ओवुलेशन जो होता है तो एग्जैक्टली जरूरी नहीं हाँ उसी दिन आए, मतलब कि ओवुलेशन उसी दिन हो। जैसे 15वें दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है, जरूरी नहीं हाँ 15वें दिन ही हो सकता है शायद आपका जो ओवुलेशन है 14वें दिन भी हो सकता है, 16वें दिन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसके लिए हम बताते हैं, क्योंकि जो अंडे होते हैं उसकी जो लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अगर सपोज आपका जो ओवुलेशन है वो आपका 15वें दिन आपका पड़ रहा है, मतलब 30 दिन की आपकी पीरियड साइकिल है, आप उसमें 15 दिन
दिन आपने माइनस किया है तो आपका ओव्यूलेशन 15वें दिन पड़ रहा है। तो क्या करोगे आप, 12वें दिन से, अपने पीरियड के 12वें दिन से आपको रिलेशन में आपको रहना है, 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक। मतलब कि जो स्पर्म का जो लाइफ टाइम होता है महिला की बॉडी में 5 से 6 दिन का होता है। तो अगर आप 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक अगर आप रिलेशन में रहोगे तो क्या होता है कि स्पर्म तो रहेगा 5 से 6 दिन, उसका लाइफ टाइम उसका रहता है। तो अंडा अगर 13 को रिलीज होगा तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, 15 को रिलीज होगा तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें 100% चांस होते हैं आपकी प्रेगनेंसी रुकने के। एक तो फ्रेंड्स ये होता तरीका। दूसरा क्या होता है, आप ओव्यूलेशन किट भी ला के आप चेक कर सकते हो, मतलब कि ज़्यादा महंगा नहीं होता मार्केट में, आप उसको ले आओ, जब आपको ओव्यूलेशन का समय पड़े उस समय आप चेक करो। जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो वैसे आप करो। उस समय जब आप चेक करोगे तो देखोगे उसमें डबल लाइन रहेगी, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरा ओव्यूलेशन आज है या फिर होने वाला है। उससे भी आप पता लगा सकते हो। दो और दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं, बट फ्रेंड्स क्या होता है, सिम्टम बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो 2 ट्रिक है, इससे आप इजिली आप समझ सकते हो कि हाँ आपका जो है ओव्यूलेशन आप। फ्रेंड तीसरा कब खुलता है आपके बच्चेदानी का मुंह? तीसरा समय वो होता है जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। उस समय क्या होता है, उस समय आपका जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है उसके बाद क्या होता है, जब आपकी डिलीवरी का टाइम होता है उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। उसके पहले आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता। सपोज अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो डिलीवरी के पहले आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, क्योंकि अगर पहले अगर खुल जाता है बच्चेदानी का मुंह तो हो सकता है या तो फिर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी या फिर आपका एबॉर्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो, अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो तीसरे टाइम आपके बच्चेदानी का मुंह डिलीवरी के टाइम ही खुलता है, मतलब कि 9वें महीने में ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। उसके बाद आपकी तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है और कब कब आपको रिलेशन में आपको रहना, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी एक ही बार में रुक जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग जरूर सपोर्ट करिए।